हरे हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरे हरि ओम, हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं, वासुदेवं सुत देवकं सचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि, गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात, पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः रवीन्द्रनेत्रात्, कृष्णात्परं किमपि तत्तो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे, त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ओं श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मिलो, ब्रजरास को
मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलोस् हे गुरुकै चरणको चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नामको माला जपी जपी राधा नामको माला जपी जपी अन्त समयमा प्राण छुटोस् गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलोस् प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञानको ज्योति बालिरहोस् भक्त हामी चरण कदासी भक्त हामी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदैव रहिरहोस् गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलोस् सदा चरणको बास मिलोस्। नमो भगवते वासुदेवाय। एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ हरि ओम यो महत्त्वपूर्ण स्तोत्र हुन जुन अर्जुनले भगवान कृष्णसँग सोध्नुहुन्छ प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो भने श्री भगवान वाचा भगवान भन्नुहुन्छ मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोधजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणि फलं प्राप्नोति मानवा अमावास्यय पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ भन्नुहुन्छ यति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम सम्पूर्णम। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते भने उसले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न तीनै टाइम समय नाम स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने यी पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन जान्छन् भनेर यहाँ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथाय मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। ओम नमो भगवते ब्रह्मा पुराण अध्यानुदय आज ब्रह्मा पुराणको 51 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ आज मातृतीर्थ अभिघ्न तीर्थ और शेषनाग तीर्थका महिमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्माजी र नारद मुनिको संवाद नारद मुनिले सोध्नुहुन्छ अनि ब्रह्माजीले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। नमो भगवते। त्यही भएर यो पुराण ब्रह्मा पुराण लेखियो। यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ गौतम के तट पर मातृ तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है वो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है भनेर यहाँ बताउनु भयो। दिने वाला है जीव तथा
जीव उसके स्मरण गर्न मात्र त्यहाँ सम्झिन मात्रले पनि समस्त मानसिक चिन्ताओं से मुक्ति हो जाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यो तीर्थको स्मरण मात्रै गर्यो भने पनि मानसिक चिन्ताहरू सबै छुटेर जान्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पूर्व कालमे देवताओं और असुरों बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उसी समय देवता लोग दानव को परास्त न कर सके। तब मैंने वो सब देवताओं के साथ शूलपाणी भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्य द्वारा उनका स्तुति करने लगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा जी महेश जिस समय संपूर्ण देवता और असुरों ने एक दूसरों से सल्लाह करके समुद्र का मंथन किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उसी में एक कालकूट विष निकला भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कोई समर्थन ना हो सका भनेर यहाँ ब्रह्मा जी गएर भगवान शिवलाई प्रार्थना तपाईले यो विष पान गरिदिनु पर्छ भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। जिससे सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं। तब जो केवल फूलों की मार से तीनों लोक में अपने अधीन करने में सामर्थ्य है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कहीं कामदेव जब आप पर आक्रमण करने चला तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः अपने आपसे बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कौन है भनेर यहाँ बडो दिव्य स्तुति गर्दछन्। ये स्तुति सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, हे देवताओं में बतलाओ अब क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूँ। देवताओं बोले, हे वृषभध्वज, हम पर दानवों की असो और से बड़ा भारी भय उपस्थित हुई। आप वहाँ चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं को रक्षा करे भनेर यहाँ देवताहरूले प्रार्थना गर्दछन्। प्रभु हम आपसे सनाथ है। देवताओं के इतना कहने ही भगवान शंकर उसी स्थान पर आए जहाँ दैत्य युद्ध के लिए खड़े थे। वहाँ दैत्यों का शंकर जी ने साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। तब युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने को बूंद गिरने लगे। वो बूंद जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शिव के आकार की माता आई प्रकट हो गई भनेर यहाँ बताउनु। जो के अरे पसिनाको थुप्पा झरेपछि त्यहीँबाट माताए प्रकट हो गई भनेर, हे भगवान महेश्वर बोले, आप आज्ञा दे तो हम सब असुरों को खा जाएं भनेर यहाँ ती माताहरू भन्दछन्। तब देवताओं ने घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहाँ जहाँ जाए सर्वत्र उनका पीछा करो। इसी समय वो मेरे डर से रसताल में जा पहुँचे। तुम भी रसताल में उनके पीछे पीछे जाओ भनेर ती माताहरूलाई बताउनु भयो। यही आज्ञा पाकर सब माताएं पृथ्वी छेद कर रसताल में गई और अत्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानव को संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। माताओं के जिसे लौटने तक देवता गौमती के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया। संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं को भी पूजा होगा भनेर यसरी वरदान पाउनु भयो। माताहरूले ये कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गई और माताएं वहीं रह गई जहाँ जहाँ वो देवियाँ स्थित हुई। वही सब स्थान मातृ तीर्थ माना जाता है। त्यही कारण जहाँ जहाँ ती माताहरू बस्नुभयो ती तीर्थलाई मातृ तीर्थ भनेर यहाँ जानिन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। वो सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य है और फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। शिवजी के कथा अनुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान दान और तर्पण सब अक्षय होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अक्षय भनेको बढेर जाने, क्षय भनेको घट्ने, अक्षय भनेको बढ्ने। जो मनुष्य मातृ तीर्थ के इसी उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता है मनुष्य मातृ तीर्थ का उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता है, स्मरण करता है और पढ़ता है, वो दीर्घायु और सुखी होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मातृ तीर्थ के अंतर अविघ्न तीर्थ है जो सब विघ्नों को नाश करने वाला है। हे नारद भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। वहाँ का वृत्तान्त भी बतलाता हूँ, सुनो भक्ति पूर्वक सुनो भनेर यहाँ
ब्रह्माजीले आफ्नो पुत्र नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, एक बार गौतमी के तट पर उत्तर तट पर देवताओं का यज्ञ आरंभ हुआ, किंतु विघ्न दोषों के कारण उनकी समाप्ति ना हुई। तब सब देवताओं ने मुझसे और भगवान विष्णु से इसी का कारण पूछा। उसी समय मैंने ध्यानस्थ होकर कारण का पता लगाया और कहा, इनमें गणेश जी का विघ्न डाल रहे, गणेश जी ही विघ्न डाल रहे भनेर बताउनु भयो। इसीलिए इसी यज्ञ की समाप्ति नहीं हो पाती है। अतः सब लोग आदि देव विघ्न विनायक को स्तुति करो। मेरे आदेश से पाकर सब देवताओं गौतमी में स्नान करके आदिदेव गणेश जी की भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब देवताहरू भन्नुहुन्छ, सदा सब कार्य में संपूर्ण देवता तथा शिव विष्णु और ब्रह्मा जी भी जिनका पूजन नमस्कार और चिंतन करते, उन्हें विघ्न राजा गणेश जी का हम शरण लेते हैं। विघ्न राजा गणेश सामने मनोवांछित फल देने वाला कोई देवता नहीं है, ऐसे निश्चय करके त्रिपुरारी महादेव जी ने भी त्रिपुरा वध के समय पहले उनका पूजन किया था, जिनका ध्यान करने से संपूर्ण देहधारियों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हो। वो अंबिका नंदन गणेश इसी महायज्ञ के शीघ्र ही हमारे विघ्नों का निवारण करे। देवी पार्वती चिंतन मात्र से ही गणेश जी का जैसे पुत्र उत्पन्न हो गए, उसी संपूर्ण जगत में महान उत्सव छा गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये बात उन देवताओं के अपने मुख से कही थी, जो नव जात शिशु के रूप में गणेश जी को नमस्कार करके कृतार्थ हुए थे। माता की गोद में बैठे हुए और माता के मना करने पर भी उन्हें पिता के ललाट में स्थित चंद्रमा को बलपूर्वक पकड़कर उनकी जटाओं में छिपा दिया। इसी ये गणेश जी का बाला विनोद था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यदि भी वो पूर्णतः तृप्त थे तो भी अधिक देर तक माता के स्तन का दूध इसलिए पीते रहते कि कहीं बड़े भैया कार्तिकेय भी आकर ना पीने लगे। उनकी बुद्धि में बाल स्वभाव बस भाई के प्रति ईर्षा भर गई थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये देखकर भगवान शंकर ने विघ्न विनोद बस कहा, हे विघ्न राज, तुम बहुत दूध पीते हो, इसीलिए लंबोदर हो जाओ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ यसरी अपना पिता महादेव जी ले यहाँ बताउनु भयो, लंबोदर हो जाओ। ये कहकर उन्होंने उनका नाम लंबोदर रख दिया। अब देवस समुदाय ने घिरे हुए महेश्वर ने कहा, हे बेटा, तुम्हारा नित्य होना चाहिए। ये सुनकर उन्होंने अपने धुधुर की आवाज़ों से और शंकर जी को संतुष्ट कर दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी से प्रसन्न होकर शिव ने अपने पुत्र गणेश को पदभार अभिषेक कर दिया, जो एक हाथों में विघ्न पाश और दूसरे हाथों से कंधे पर कुठारा लिए रहते हैं तथा पूजा न पाने पर अपनी माता के कार्य में भी विघ्न डाल देते हैं। उन्हें विघ्न राजा के समान दूसरा कौन है भनेर यहाँ भन्नु, जो धर्म अर्थ और काम आदि में सबसे पहले पूजनीय है तथा देवता और असुर भी प्रतिदिन जिनका पूजा करते हैं, जिनको पूजन का फल कभी नष्ट नहीं होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन प्रथम पूजनीय गणेश जी को हम पहले मस्तक नवाते हैं भनेर यहाँ देवताहरू भन्दछन्, जिनका पूजा में सबको प्रार्थना के अनुरूप सब प्रकार के फल की सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। जिन्होंने अपने स्वतंत्र सामर्थ्य पर अत्यंत गर्व है, उन बंधु प्रिय मूषक वाहन गणेश जी को हम स्तुति करते हैं भनेर यहाँ दिव्य स्तुति गर्दछन्। जिन्होंने अपने सरस संगीत नृत्य समाप्त मनोरथ की सिद्धि तथा विनोद के द्वारा माता पार्वती को पूर्ण संतुष्टि किया है, उन नित्य अत्यंत संतुष्ट हृदय वाले श्री गणेश जी को हम शरण लेते हैं भनेर यहाँ बड़ो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। इसी प्रकार देवता का स्तुति करने पर गणेश जी ने उसने कहा, हे देवता, अब तुम पर यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ेगा। जब देव यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गया, तब गणेश जी उसी देवताओं से कहा, जो लोग इसी स्तोत्र का भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेगा, उन्हें कभी दरिद्रता और दुख का समान नहीं करना पड़ेगा। जो इसी तीर्थ में आलस्य छोड़कर भक्तिपूर्वक स्नान और दान करेगा, उसी शुभ कार्य निर्विघ्न सिद्धि होगा। इसी बात का आप लोग भी अनुमोदन करें। उनको इतना कहने पर साथ ही देवताओं ने एक स्वर से कहा, ऐसे ही होगा।
यज्ञ समाप्त होने पर देवता अपने अपने स्थान में चले गए। तब वहाँ तीर्थ अभिघ्न तीर्थ कहलाए। वहीं वहाँ मनुष्य को समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला तथा संपूर्ण विघ्नों को मिटाने वाला है भनेर यहाँ बताउनुभयो। अभिघ्न तीर्थ के बाद शेष तीर्थ है यही जहाँ देवताहरूले त्यहाँ यज्ञ पुरा गर्नुभएको थियो त्यही तीर्थलाई अभिघ्न, त्यहाँ त्यो तीर्थमा विघ्न बाधा आउँदैन भनेर अभिघ्न तीर्थको नाम त्यहाँ रह्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब शेष तीर्थ वहाँ जो भी समय अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ सुनो भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। नारद मुनिलाई रसताल के स्वामी, यी रसतालको स्वामी भनेको राजा महानाग शेष संपूर्ण नागों के साथ रसताल में रहने के लिए गए, परंतु राक्षसों, दैत्यों और दानवों ने जिनका रसताल में पहले से ही प्रवेश हो चुका था, नाग राजा को वहाँ से निकाल दिया। तब वह मेरे पास आकर बोले भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। भगवान अपने राक्षसों को तथा हम लोगों को भी रसताल दे रखा है, किंतु दैत्य और राक्षस हमें वहाँ स्थान नहीं देना चाहते हैं भनेर यहाँ अब शेषनाग ब्रह्मा जी को गएर भन्दछन्। इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। तब मैंने नागों से कहा तुम गौतम के तट पर जाओ, वहाँ महादेव जी स्तुति करने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और उनके सिवा दूसरा कोई तीनों लोक में ऐसे ही नहीं है जो सबसे मनोरथ सिद्धि कर सके भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मेरे कहने से शेषनाग वहाँ रह गए। गंगा में स्नान करने हाथ जोड़कर देवेश्वर महादेव जी के स्तुति करने लगे। तीनों लोक में का स्वामी भगवान शंकर का नमस्कार हो। दक्ष यज्ञ के विध्वंस, जगत के आदि विधाता तथा त्रिभुवन रूपा हे उन भगवान शिव को नमस्कार है, जिनका शस्त्रों मस्तक उन भगवान शिव सदा शिव को नमस्कार है। सबका संहार करने वाला रुद्र को नमस्कार है। भगवान आपके सोम, सूर्य, अग्नि और जल हे उन आपको नमस्कार है, जो सर्वदा सर्वस्वरूप है और काल रूप उन भगवान शिव को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी मनो महेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ आपको नमस्कार, मेरा प्रणाम है, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए भनेर यहाँ शेषनागले बडो गर्नु। इसी स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर ने नागराजा को मनोवांछित वर दिया, जो देवताओं का शत्रुता रखने वाला दैत्य, दानव तथा राक्षसों को विनाश में सहायक था। भगवान ने शेषनाग को शूल देकर कहा, इसे अपने शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव की ये आज्ञा पाकर शेषनाग सर्पों को साथ रसताल में गए। वहाँ उन्होंने शूल से अपने शत्रु दैत्य, दानव तथा राक्षसों को वध किया और फिर भगवान श्री शेष का दर्शन करने के लिए वो गौतमी तट पर लौट आए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। नागराज जिसी मार्ग में से आए थे उसी में रसताल के वहाँ छेद हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हो गया था उसी बिल से गौतमी गंगा का अत्यंत पुण्यदायक जल पातल गंगा में जा मिली भनेर यहाँ बताउनु। जहाँबाट शेषनाग पातलबाट रसतालबाट उँभो आउनु भएको थियो, त्यहीँबाट त्यो गौतमी गंगा पनि गएर पातल गंगासँग मिल्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार उन दोनों संगम हुआ। भगवान शेषेश्वर के सामने एक विशाल कुंड बनाकर शेषनाग ने उसे हवन किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उस कुंड में सदा अग्निदेव स्थित रहते। उन्हें गंगा के जल संगम होने पर जहाँ वो जल गर्म हो गया। हे माँ यशस्वी शेषनाग महादेव जी के आराधना करके पुनः अपने अभिष्ट स्थान रसताल में चले गए। तभी से वो तीर्थ का नाम नाग तीर्थ भनेर बस्यो भनेर यहाँ शेष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाला पवित्र तथा रोग और दरिद्रता नाशक ही भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी से आयु एवं लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। वही पवित्र तीर्थ स्नान और दान से मोक्ष देने वाला, जो मनुष्य इसी प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण पाठ अथवा मनन करते हैं उनका सब कामना पूर्ण होते हैं। जहाँ शेष शिर तीर्थ और जहाँ शक्ति प्रदान करने वाला भगवान शिव है, वही गौतमी के दोनों तट पर 2100 तीर्थ है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो सब प्रकार की संपत्ति और सुख देने वाला है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा
पुराणको 51 अध्यायमा मातृतीर्थ, अभिघ्न तीर्थ और शेष तीर्थका महिमा यहाँ पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यी जो कहिले हो फेसबुकमा एउटा प्रश्न आएको थियो, सर्प र नाग एउटै हुन् कि अलग अलग हुन् भनेर कस्तो आएको थियो। अलग अलग नै हुन्। भगवान यी जति पनि नागहरू छन् यी भगवानहरूसँग सम्बद्ध छ। जस्तै शेष सैया भने भगवान विष्णु शयन गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि कालिया नागलाई भगवान कृष्णले दमन गरेर उयो गर्नुभएको हो। जहाँ जहाँ नागको चाहिँ श्रीमा भगवानहरूको कुनै प्रश्न चिन्ह हुन्छ त्यसलाई नाग भनिन्छ। जुन सर्प हुन्छ सर्पमा कुनै चिन्ह हुँदैन है। नागहरूको चाहिँ यस्तो जुन फनको माथि टाउकोमा भगवानहरूको कुनै कसैको चरण चिन्ह हुन्छ, कसैको के भगवानको चिन्हहरू भएकालाई चाहिँ नाग भनिन्छ। अनि नागको स्वभाव के हुन्छ भने नागलाई चलाएन भने उसले डाइरेक्ट आक्रमण गर्दैन। जब उसलाई कुट्यो यताउता गरे उसलाई दुःख दियो भने मात्रै उसले आक्रमण गर्छ। नागले चाहिँ डाइरेक्ट सर्पले जस्तो देख्ने बित्तिकै यसरी ठुङ्नु उयो गर्दैन। नागको स्वभाव त्यो हो। त्यही कारण हामीले नागलाई पूजा गरेर मानेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा नागले जब उसलाई चलाइएन, उसलाई क्षति पुगेन भने उसले हामीलाई आक्रमण गर्दैन। नागमा त्यो स्वभाव हुन्छ। नाग र सर्प अलग अलग नै हुन्। सर्पको उसमा त्यस्तो हुँदैन। भगवान नागको यो माथि फनको यो टाउकोमा कुनै चरण चिन्हहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ नाग हुन्। अब एउटा नागले भगवानको के अरे गलामा बस्नुभएको छ, एक नाग सैयामा बस्नुभएको छ। भगवानलाई स्वयं शेष नागले भगवानलाई भार गरिरहेको छन्। जो शेष छन्, जो पृथ्वीलाई यो सारा ब्रह्माण्डलाई धारण गरेर बस्ने नै शेष नाग हुन् मुनि रसतालमा। त्यसले गर्दाखेरि नाग र सर्प अलग अलग हुन्। सर्पको अलिकति क्रोध ज्यादा हुन्छ, नागको क्रोध त्यस्तो हुँदैन। हामी किन नागलाई हमेसा मान्छौँ है। भगवान जब शेष नागलाई पनि अब भगवान विष्णुसँग पूजा गर्दाखेरि शेष नागको पनि पूजा हुन्छ। भगवान शिवसँग पूजा गर्दा ती भगवान शिवको गलामा भएकोलाई पनि पूजा हुन्छ। अनि नागलाई गरुडले पनि त्यति दुःख दिँदैनन्, किनभने गरुड भगवानका भक्त भएकाले गर्दा नागहरू कालिया नागलाई त्यही कारण अब तिमीलाई कसैले पनि गरुडले पनि तिमीलाई क्षति पुर्याउने छैन, मेरो चरण चिन्ह तिम्रो शिरमा भएको कारणले भनेर भगवान कृष्णले यसरी वरदान दिनुभएको थियो कालिया नागलाई है। र त्यो स्वभावमा अलग अलग हो। सर्प अलगै हो, नाग अलगै, तर सन्तान चाहिँ उनीहरूकै हो है। अब उनीहरू जति नागहरू छन् यी राजा हुन्, जति सर्पहरू छन् यिनीहरू प्रजा हुन्। त्यसरी सम्झिनु पर्दछ। प्रजा नाग, नाग राजाहरू, नाग चाहिँ अब राजा भनिन्छ, सर्पहरू प्रजा हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही कारण नागको स्वभाव चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि उसलाई हामीले क्षति पुर्याउन, उसलाई चलाउन भने उसले हामीलाई डाइरेक्ट आक्रमण गर्दैन। सर्पले चाहिँ अब उपर देख्यो भने भले कुदेर नआउला, तर यसरी टाउको चाहिँ फुल्लाएर हामीलाई आक्रमण गर्नु खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही फरक छ सर्प र नागमा। विषम एउटै हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।